the state of Uttarakhand, and this exclusive interview lined up. My colleague Anjana interviewed Anil Baluni, who's been fielded from Garhwal in Uttarakhand. Right now, currently a Rajya Sabha MP. हमारे साथ अनिल बलूनी जी, जो कि गढ़वाल से इस बार उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने जो इनका स्वरूप अब तक देखा था, उसमें वो बैकरूम बॉय थे, मैनेज करते थे, कौन सा सांसद कहां जाएगा, किस चैनल पर बैठेगा, क्या बोलेगा। और अब आप सांसद बनने की लड़ाई में चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, लगातार 2 बार से उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी को यहाँ पर आ रही हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा, इसकी क्या गारंटी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई पीक पे आप पहुंच गए, यहाँ से अब नीचे का रास्ता होता है, कुछ फिसल ना जाए। जब 2014 का चुनाव था और हम तब भी बात करते थे, तब हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार। तो आप लोग कहते थे कि नहीं ये पूरी सरकार नहीं आएगी, तो हमारा 282 सीट्स आई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब की बार 300 पार, तो आप लोग सब हमारा परिहास उड़ाते थे कि 300 पार नहीं हो सकता भाई, तो हम 303 जीते। इस बार हमने कहा कि 400 पार, तो 404 तो जरूर आनी है। मैं पहली बार ये चुनाव देखा है जब चुनाव लग रहा है जनता लड़ रही है और हम जितने किरदार है सब गौण हो गए हैं। कार्यकर्ता मतलब जनता ही चुनाव लड़ रही है। कोई कहता मोदी है तो मुमकिन है दूर से देखते ही, कोई कहता है कि आएगा तो मोदी ही, तमाम कंठस्थ है सबको सारी बात। तो आप लोगों का प्रबंधन और प्रचार है ना कि लोगों तक ये नारे पहुंचे हैं। पीएम हर रैली में ये नारा लगवाते हैं। आपकी भाषा में ये प्रबंधन है, लेकिन वास्तविकता में ये मोदी जी का कामकाज है। मोदी जी ने जिस प्रकार से विगत 10 सालों से काम किया है, उसका असर है। आप एक एक चीज उठाइए, लोग, जनता मुझसे खुद बोलती है, हम कुछ नहीं कह रहे। मैंने कहा ना जनता चुनाव लड़ रही है, बोलते साहब अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की कोई बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा पाई, मोदी जी ने हमको 3 वैक्सीन लगाई है। ये लोग कहते हैं, बोलते 80 करोड़ साहब, यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा। लोग बताते हैं कि यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोगों को राशन, फ्री राशन दिया जाता है। तो इसलिए अंजना जी, ये आप प्रबंधन मानिए, हम इसको जन कल्याण मानते हैं। और यही मोदी जी का काम है कि नीचे तक हर आदमी को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के चलना, उनके लिए काम करना। विपक्ष इस मुद्दे पर हालांकि सीट शेयरिंग नहीं भी हुई है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन रामलीला मैदान पर पूरा विपक्ष एकजुट हुआ एक मंच पर। उनका ये कहना है कि एजेंसीज के दुरुपयोग से आप लोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। जो आपकी तरफ आ जाता है वो सारे धुल जाते हैं, आप लोग बीजेपी में गले लगा लेते हैं। अगर झारखंड में एक सांसद महोदय मिलते हैं जिनके पास 500 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो हम क्या करें। शराब घोटाले में क्या क्या चीजें हैं, 1 2 3 4 5 बताइए आप, क्या पूरा ट्रेल है कि नहीं, क्या करें, कार्रवाई ना करें। मतलब ईडी और जो सारी एजेंसी हैं पैसा पकड़ ले, 500 करोड़ रुपए इस कमरे से भी बड़े पैसे पकड़ ले, और आप कहो कि साहब ईडी जो है वो भेदभाव करती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये शराब घोटाले में वो कह रहे हैं कि रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई है, पैसा बिल्कुल नहीं रिकवर हुआ है, और वो कह रहे हैं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे क्योंकि आपने साजिशन सरकार उनको गिरफ्तार किया। देखिए, जब वो नए नए आए थे तो हम कहते थे कि साहब ये एकदम एनार्किस्ट है, ये नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। फिर कुछ दिन थोड़ा ट्रैक पे आए, फिर वही बात करते हैं। कानून मानते कहाँ हैं, कानून को जानते कहाँ हैं, जानते हैं मानते नहीं है। वो सब कुछ करते हैं, उनको पता है। अब इस पे कार्रवाई करें तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई क्यों कर रहे हो, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ। तो इसलिए ये मुझको लगता है इसको न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और देखिए, न्यायालय भी किसी को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी के तौर पर अगर आप देखें, विपक्ष के नेता, क्योंकि अमित शाह भी कहते हैं ये मोदी वर्सेस राहुल है, क्यों कहते हैं ऐसा आप लोग, क्यों सूट करता है आपको ये? जनता क्या कहती है कि भाई इस चुनाव का अल्टीमेटली क्या है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, देश में किसकी सरकार बनेगी उसका चुनाव है। तो क्या करें, जनता को बहुत क्लियर है कि इस चुनाव से अगर एक बटन यहां दबाएंगे अनिल बलूनी के नाम पर गढ़वाल में, तो बटन सीधा कमल का फूल जाएगा मोदी जी के पास। अब कांग्रेस में तो कहां जाएगा ये बताइए। देखिए, अल्टीमेटली चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, अल्टीमेटली चुनाव सरकार बनाने का है। तो जो उनको लगता है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, अब सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को बताते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनाते हैं,